ओके बेटा। हाँ, ये अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लो बेटा। किसका चल रहा है? चलो, एक 9th मैथ्स में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक डायग्राम दिया गया है। पहले डायग्राम को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे डिस्कस करते हैं। इसमें इस तरह से पहले दो लाइन्स दी गई है। ये दो लाइन है, ये इस तरह से दो लाइन्स दी गई है और इन लाइन का नाम दिया गया है एल एम। इस लाइन का नाम है एल और इस लाइन का नाम है एम। इसके बाद दो अनदर लाइन दी गई है पी एंड क्यू। एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन ऐसी है, इसका पी और इसका क्यू। इस तरह से इसका नाम दिया गया है और इसमें ये लाइन एक दूसरे को जहां पे काट रही है तो इसका नाम ए है, बी, सी एंड डी। ए और सी को ज्वाइन किया गया है। ए सी को इस तरह से ये ज्वाइन कर दिया गया है, ऐसे ज्वाइन कर दिया गया है। अब इसमें हम लोगों को बताना क्या है या फाइंड क्या करना है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और इनके बारे में भी कुछ दिया गया है कि एल एम और पी क्यू में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे इसको हम लोग नोट कर लेते हैं कि इसमें क्या गिवन है। तो इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन। इस पूरे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो एल लाइन है वह पैरेलल एम लाइन के है और दूसरा जो पी लाइन है वह पैरेलल क्यू लाइन के है। मतलब जो ये लाइन है एल वह एम के पैरेलल है और जो पी लाइन है वह क्यू लाइन के पैरेलल है। जो रेड ब्लैक वाले से ब्लैक से, जो रेड वाले से रेड से। या तो इस पे 3 लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 2 लाइन वाली के पैरेलल है, 3 लाइन वाले के पैरेलल है। इस तरह से ये दिया गया है और हमें फाइंड करना है या शो करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए, ये हमें प्रूव करके बताना है या शो करना है। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए, ये हमें शो करके बताना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया है आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आ गया है? एल पैरेलल एम, पी पैरेलल क्यू, ट्रायंगल ए बी सी से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो बेटा, इन दोनों में देखो, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, सिंपल से बात देखो, अगर ए बी या पी बोलो या ए बी लाइन बोलो, दोनों बातें की है। क्यू बोलो या डी सी बोलो, दोनों बातें की है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या ये एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल होगा या नहीं होगा? जल्दी से बता दो बेटा, बोलो। अगर ये लाइन पैरेलल है, नहीं समझ में आता है तो हम लोग इसको इधर बाहर निकाल सकते हैं, ये ऐसे, और एक ट्रांसवर्सल लाइन ये काट रही है, तो क्या ये लाइन ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? बोलो। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बोलो बेटा, 1 2 एंगल आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? बोलो बेटा। और होंगे तो क्यों होंगे? होंगे, पैरेलल इक्वल होंगे। होंगे भाई, क्यों नहीं होंगे? ये एंगल इस एंगल के इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है। सेम वैसे ही ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मतलब यहां पे एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है,
तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में पैरेलल इक्वल होंगे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो एंगल 3 एंगल 4 के भी इक्वल होंगे। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आप यहाँ पर लिखोगे इसके सॉल्यूशन में, ये ट्रायंगल हम दोनों सेलेक्ट करें, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ABC का एंगल 1 इक्वल टू है CDA के एंगल 2 के इक्वल है बेटा। क्यों है तो आगे लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये जो एंगल होगा 3 या 4 के इक्वल होगा। तो पहले हम उसको नहीं लेते हैं। अब देखो ABC का CA लाइन CDA के AC के इक्वल होगा। हेलो, अच्छा आए हो, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। अरे 10th की क्लास लगी आज तो नहीं सो, लेकिन वो क्या हो गया कि वो 12th का टाइम गड़बड़ हो गया था। अब वो उसमें वो 12th वालों के टाइम पे मुझे 10th का लेना पड़ा। मैंने पढ़ाया तो सही, लेकिन वो शायद आप नहीं ज्वाइन कर पाए थे उस समय। हाँ टाइम 9:20 का ही था, सही बात है, मैं उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। वो टाइम चेंज करना पड़ा और 8:40 पर लेना पड़ा मुझको। और मैंने मैसेज डाला, लेकिन आप शायद नहीं देख पाए होंगे। तो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, मैंने सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर का रूल और इमेज फॉर्मेशन पढ़ाया है। मैं कल आपको रिपीट कर दूंगा उसको, ठीक है बेटा। हेलो हेलो, हाँ मैं कल उसको रिपीट कर दूंगा। आज के लिए सॉरी हैं, ठीक है, वो टाइम चेंज करना पड़ गया था। ओके बेटा। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ABC का CA और CDA का AC, CDA का AC ये दोनों बराबर हैं। और क्यों है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉमन साइड, कॉमन या कॉमन साइड कुछ भी लिख दो। अब उसके बाद ABC का एंगल 4 CDA के एंगल 3 के इक्वल है। यहां पे आ जाएगा एंगल 3। अब इन दोनों को अगर हम चेक करें तो क्या हमें मिल रहा है, एंगल साइड एंगल, देयरफॉर बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी साइड एंगल। ये हर्ष चौधरी किस क्लास का है बेटा? निखिल क्या नाम है? अच्छा ठीक है, देखो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। पहले कौन कौन आया था? भानु, ऋषभ, हर्ष और कौन आया था? बस 3 ही थे। हर्ष तो अभी आ रहा है। राजवीर छोड़ दिए गए, लेफ्ट हो गया है कब से? ओके ओके, चलो ठीक है। हाँ चलो बेटा देखो, तो बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। तो ये आपका क्वेश्चन डन हो गया बेटा, ये क्वेश्चन आपका
डन हो गया। ठीक है, हम लोगों ने इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल से 3 कंपोनेंट को हमने इक्वल बताया विथ रीजन। यहाँ पे रीजन भी दिया है, इसका भी रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विथ रीजन। हमने बताया कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों है, CA AC के इक्वल क्यों है, और एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल क्यों है। तो इसका रीजन यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है क्योंकि दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काट रही है, ये कॉमन साइड है, और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। यहाँ पे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है ए लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, सो दैट ट्रायंगल APB congruent triangle AQB, एंड सेकेंड है BP इक्वल टू BQ और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A। ये हमें बताना है। तो पहले इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखिए क्या हो रहा है इसमें। ये एक एंगल दे रखा है, कुछ ऐसा एंगल है बेटा, ये ऐसा एंगल है जिसमें ये पॉइंट A के बराबर ये है, और इसमें एक लाइन ड्रॉ की गई है जो लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। मतलब ऐसे एक लाइन ड्रॉ की गई है, यह एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इस लाइन पर एक पॉइंट बी है, इस लाइन पर एक पॉइंट बी है, और इस बी पॉइंट से इन दोनों एंगल्स पे, दोनों एंगल ए की आर्म्स पे परपेंडिकुलर डाला गया है। परपेंडिकुलर मीन्स यहां से इस पर परपेंडिकुलर है और यहां से इस पर परपेंडिकुलर है। ये 90 डिग्री का एंगल्स बने हुए हैं। इसका नाम है P एंड Q। यहाँ पे P लिखा है, यहाँ पे Q लिखा है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है। इन दोनों ट्रायंगल को पहले हमें कॉन्ग्रुएंट करना है पहले क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में बताना है कि BP और BQ यानी कि ये और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, या B पॉइंट की डिस्टेंस दोनों आर्म से क्या है, इक्वल है। ये हमें प्रूव करके बताना है। तो सबसे पहले अच्छा, ये एंगल अगर ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये ऊपर वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी जो लाइन है वह एंगल ए की बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लें। गिवन में AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अगर एंगल ए का बाइसेक्टर है तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये हमने लिख लिया। दूसरा भी दे रखा है कि BP परपेंडिकुलर AP एंड BQ परपेंडिकुलर AQ। BP परपेंडिकुलर AP एंड BQ परपेंडिकुलर AQ, दैट इज। तो यहां से हमें क्या मिलेगा बेटा, अगर मैं इसको 3 और इसको 4 नाम दे दूं तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम लोगों को ये देखना है
कि क्या ट्रायंगल ए पी बी और ए क्यू बी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है, ये हमें प्रूव करके बताना है। मतलब कि कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना ही है। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे टू प्रूव में लिख लो, टू प्रूव फर्स्ट ट्रायंगल ए पी बी ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी, ये आपको पहली चीज प्रूव करनी है। और दूसरी चीज ये बताना है बीपी इक्वल टू बी क्यू, बीपी इक्वल टू बी क्यू। आपकी बुक में एक दूसरी भी लैंग्वेज लिखी गई है, या बी की जो डिस्टेंस है एपी और ए क्यू से क्या होगी, बराबर डिस्टेंस पे होगी। ठीक है, तो बात वही होगी, बीपी इक्वल टू बी क्यू प्रूव करना है। ये दोनों क्वेश्चन सिर्फ एक ही सॉल्यूशन से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो ये वाली भी प्रॉब्लम आपकी तुरंत पे तुरंत सॉल्व हो जाएगी। तो देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन क्या है। इसके सॉल्यूशन में हम लोग देख सकते हैं कि पहले ही इन दोनों ट्रायंगल को सिलेक्ट करें। देखो कैसे, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, इन दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं ए पी बी एंड ए क्यू बी, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहला काम ये करें कि एंगल 3 ए पी बी का एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यहां पे देखो बेटा मेंशन किया गया है। क्यों ऐसे हैं, क्योंकि बीपी और बीक्यू, एपी और एक्यू पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे, इसलिए ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर रीजन में आप मेंशन कर दो कि ये गिवन है। दूसरी चीज, इसका एंगल 1, ट्रायंगल ए पी बी का एंगल 1 ए क्यू बी के एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी मैं गिवन ही लिखूंगा, लेकिन आपके क्वेश्चन में इसको लिखने का तरीका, लैंग्वेज चेंज की गई थी। क्या लिखा गया था कि जो ए बी लाइन है वह लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। भाई अगर बाइसेक्ट करेगी तो इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेगी, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और तीसरा, ए पी बी का बी ए साइड ए क्यू बी के बी ए साइड के इक्वल है, यानी कि बी ए इक्वल टू बी ए, ये दोनों ट्रायंगल का एक कॉमन साइड है बेटा, दोनों ट्रायंगल का एक कॉमन साइड है, तो ये हो गई कॉमन। देयरफॉर अब जो हमने आपको 5 कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया बताई है, जो हमने कॉन्ग्रुएंसी की 5 क्राइटेरिया जो बताया है, कॉन्ग्रुएंसी की 5 क्राइटेरिया, उसमें से एक क्राइटेरिया ये दिख रहा है यहाँ पे, कौन सी, एंगल साइड। कौन सी क्राइटेरिया दिख रही है, एंगल साइड। तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। देयरफॉर बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी, AAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB, ये ऐसा हो जाएगा बेटा। ये हमने आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रॉब्लम थी, जो पूछा गया था, वह उसको मैंने सॉल्व कर दिया। ट्रायंगल APB, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, अब इसमें दूसरी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। ये पूछा है कि ये भी प्रूफ करो कि BQ और BP दोनों आपस में इक्वल हैं। तो देखो बेटा, BQ और BP ये दोनों ही साइड्स इन्हीं दोनों ट्रायंगल की साइड से, जिसको मैंने कॉन्ग्रुएंट करा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB ऐसा है। क्यों है, तो इसका रीजन मेंशन करो, जस्ट प्रूव्ड। अभी मैंने यहाँ पे प्रूव किया है, या एबव प्रूव्ड, जो भी हो, क्योंकि आप अगर लिखते हैं कॉपी में तो इसके नीचे लिखोगे तो आप एबव प्रूव्ड भी लिख सकते हो। अभी हमने बताया अगर ये ऐसा है, कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग जो साइड से या करस्पॉन्डिंग जो एंगल से वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो APB की साइड BP
इक्वल टू हो जाएगी ए क्यू बी के साइड बी क्यू के, और रीजन में लिखोगे क्या, बाई सी पी सी टी, क्या लिखोगे, बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहां से ये आपने प्रूव कर दिया कि बी पी इक्वल टू बी क्यू होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। या इसको दूसरी लैंग्वेज में आप ये भी लिख सकते हो कि बी पॉइंट इज इक्वल टू एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर्म बोथ आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए के दोनों आर्म से इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 डन हो गया आप लोगों का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसमें दिया गया है ए सी इक्वल टू ए ई, ए बी इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू सी ए शो करना है बी सी इक्वल टू डी। तो पहले बेटा इसका हम लोग डायग्राम बना लें। बी ए डी, बी ए डी, तो सबसे पहले एक ए बी सी ट्रायंगल बना लें। ए बी सी, जैसे इस तरह से एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। ठीक है बेटा, और इसी में एक दूसरा ट्रायंगल है ए डी ई। तो ए डी ई कुछ ऐसा ट्रायंगल है, ये ए है, यहाँ पे डी है और इधर जो है ये कहीं पे ई है, इसको ऐसे मिलाया गया है ए डी ई। और फिर ई सी को भी मिला दिया गया है, ई सी। तो ई सी को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इसको ई सी को आप ज्वाइन कर दो इस तरह से। मैं इसको डॉटेड लाइन से बताता हूँ, ये ऐसे ज्वाइन कर दिया। इसमें कुछ दिया गया है कि ये जो एंगल है, सिर्फ इतना पार्ट जो एंगल है या इतने के इक्वल है, पहली चीज। दूसरी चीज बताई गई है, ये जो साइड है इसकी, ये साइड इसकी इस साइड के इक्वल है, और ये जो साइड है वह इस साइड के इक्वल है, ऐसा ये बताया गया है। तो गिवन पहले नोट कर ले हम लोग, गिवन क्या है इसमें। इसका मैं नाम दे देता हूं बेटा, इसका मैं नाम दे देता हूं। ये एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं। और ये जो बीच में जो एंगल दिख रहा है ना, जो हमें नहीं दिया गया है, ये बीच का एंगल, ये कहीं कुछ बताया नहीं है इसके बारे में, बट इसको मैं मान लेता हूं कि यह एंगल 3 है, बीच वाले एंगल को। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं गिवन में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्वेश्चन में आपके दिया गया है। दूसरा दिया गया है ए बी इक्वल टू ए डी, ये भी दिया गया है। और तीसरा दिया गया है ए सी इक्वल टू ए ई, ये तीसरी इंफॉर्मेशन दी गई है। इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है और पूछा गया है कि बी सी इक्वल टू डी को इक्वल बताना है। टू प्रूव बी सी इक्वल टू डी। तो बी सी कौन सा है बेटा, बी सी, बी सी ये और डी ई ये, इन दोनों साइड को हमें इक्वल बताना है। तो सबसे पहली बात देखो बेटा,
BC किस ट्रायंगल की साइड है, ABC की, और DE की साइड की ट्रायंगल है, किस ट्रायंगल की साइड है, सॉरी किस ट्रायंगल की साइड है, ADE की साइड है। तो सबसे पहले अगर ABC में देखें तो इतना थोड़ा सा पार्ट एंगल 1 इसके एंगल 2 के बराबर है, लेकिन ABC में तो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 आएगा ना, ये पूरा एंगल आएगा इसके अंदर, ये पूरा एंगल आएगा, और इस ट्रायंगल के अंदर पूरा एंगल आएगा। तो इसको पहले हम लोग पूरे एंगल में लिख लें, तो सॉल्यूशन इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, और यहाँ पर रीजन में मेंशन कर दो गिवन। अगर मैं इस दोनों क्वांटिटी में यानी कि लेफ्ट और राइट, मैं इस एंगल 3 को ऐड कर देता हूं, अगर इस एंगल 3 को ऐड कर दूं, एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर क्या मिलेगा बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये मिल जाएगा हमें। एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा, BAC हो जाएगा, एंगल BAC, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, देखो 1 प्लस 3 BAC बन गया, और 2 प्लस 3 कितना हो गया, EAD बन गया। तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल EAD। ये एक चीज आपने फाइंड आउट कर लिया, जो दोनों ट्रायंगल में फुल एंगल के रूप में आ गए, जैसे BAC ट्रायंगल BAC का एंगल बन गया, EAD ट्रायंगल EAD का एंगल बन गया। अब इसको आसानी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, तो लिख दो यहाँ पे, ना इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAE, इन दोनों ट्रायंगल में देखो, BAC का BA साइड, देखो बताइए, BAC जो रेड वाले से बना है, BAC का BA साइड DAE के DA साइड की इक्वल है, देखो सिंगल वाले की इक्वल है, देखो BA इक्वल टू DA, तो ये DA के इक्वल हो जाएगा, रीजन में लिख दोगे गिवन। दूसरा, BAC का एंगल पूरा, कौन सा एंगल, BAC का पूरा एंगल, अच्छा ये रेड में है तो इसको रेड से ही मैं मार्क कर रहा हूं, BAC ट्रायंगल जो रेड वाला ट्रायंगल है, इसका ये पूरा एंगल। दूसरा DAE, मतलब कि इसके DAE इस एंगल के इक्वल होगा, देखो बेटा ये पूरा एंगल के इक्वल होगा DAE के, यहां पे लिखा हुआ BAC इक्वल टू DAE, यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAE, और ये क्यों होगा कि गिवन नहीं है बेटा, इसको आप लिखोगे जस्ट प्रूव्ड या एबव प्रूव्ड, लिख दो एबव प्रूव्ड, अभी हमने ऊपर प्रूव्ड करा है, ये यहां पे प्रूव्ड है। तीसरा, BAC का AC साइड, AC किसके बराबर है, DAE के AE के इक्वल है, AE, ये देखो आप इसमें 2 मार्क्स है, BAC में इस पे 2 मार्क है AC, और इस पे भी 2 मार्क्स है AE, तो ये हो जाएगा। तो इस पे हम लोग लिख देंगे गिवन, क्यों है, तो ये गिवन है। देयरफॉर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी बेटा, साइड एंगल साइड बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DAE, ये हमने प्रूव कर दिया। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल, या रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, अब BAC की रिमेनिंग साइड कौन सी बच गई, BC इक्वल टू DAE की कौन सी रिमेनिंग साइड बच गई, DE, तो BC इक्वल टू DE। देखो ये प्रूव करना था हमें, ये यहाँ पे ये प्रूव करना था, BC इक्वल टू DE, तो ये BC इक्वल टू DE प्रूव हो गया। और इसके रीजन में लिख लेंगे बाई
CPCT। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। और इस तरह से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8 दो क्वेश्चन और इसमें रिमेन है, उसको सॉल्व करेंगे। ओके बेटा।